नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल पर। अगर आप सभी भी यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, जीजीएल और अन्य सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हो तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर बनानी है तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल द्वारा आपको हर विषय के एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाए जाते हैं, हर विषय के उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और इन सारे क्वेश्चनों को लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बेहतर परिणाम पाने हैं तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। हम भी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाकर बैठ जाइए। इस तरह के 50 क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति और कला के बारे में। फिर हम इस वीडियो में भारतीय संस्कृति कला के कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर हैं, इसके बाद नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए आज के क्विज प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला की क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शनों को देख लीजिएगा, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनकी जन्म दिवस पर ही 12 जनवरी को इन्हीं की जन्म दिवस पर योग दिवस भी मनाया जाता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीएससी के 2012 के एग्जाम में आया होगा है। अब पेपर जो एसएससी जीडी फरवरी मार्च में होने वाला है 2026 में, तो उसमें भी आ जा सकता है, इसलिए जल्दी से इसको याद कर लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है महाराजा खेतड़ी। तो महाराजा खेतड़ी ने। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। तो इसको भी याद कर लेना, जल्दी से नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अपने आप लोग जितने भी आप लोग क्वेश्चन सही हो इन सारे क्वेश्चनों में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमको भी आपका लेवल पता चल जाए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कलादी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलादी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का एसएससी जीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से देख लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद या फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब है गुरु अंगद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरु अंगद है जो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करते चलिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संगीत एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतनी सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि संगीत और ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी बैरम खान, डी जहांगीर। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर ने है जो इसको बाबा भरण की उपाधि दी थी। वो सॉरी कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पूछा जाए कौन थे, तो पैगंबर मोहम्मद। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है तेहरान में, बी मदीना में, सी मक्का में, डी बगदाद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मक्का में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी, मक्का में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। यह SSC GGL 2016 में पूछा गया है। अब SSC GD में भी पूछा जा सकता है और RRB NTCP में, NTPC में भी पूछा जा सकता है। तो जल्दी से याद कर लेना। सभी लोग सभी क्वेश्चन नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से देख लीजिए और कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए। हम इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? यानी महावीर स्वामी थे, उनकी माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन है त्रिशला, बी जमली, सी महामाया, डी यशोदा। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिशला। और गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था गौतमी महामाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए, देखिए संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए रामानुज, बी रामदास, सी हरिदास, डी रामानंद। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिदास। सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह पूछा गया प्रश्न है। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अमीर खुसरो हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, अलाउद्दीन खिलजी के, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? यह रेलवे की परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसमें बताएंगे। तो राग मियाँ मल्हार के रचयिता थे तानसेन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसे किया गया था? सो देखिए, मतलब कि जब शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जब शिकागो में सम्मेलन हुआ था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए 15वां क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानक देव का जन्म हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तलवंडी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। मल्टी स्टार्टिंग परीक्षा SSC में पूछा गया सवाल है, जल्दी से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लेते हैं। मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का नाम था, मोहम्मद हसन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमीर खुसरो को हिंद का तोता के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन शीट पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी है। तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को पढ़ना, हम जितनी भी वीडियो लाए आप सभी को पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना या खालसा पंथ की स्थापना, चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। NDA 2014 में पूछा गया परीक्षा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए पूछा हुआ सवाल है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको याद करना है। देखिए क्या है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन? चलिए इसका जवाब देख लेते हैं, चैतन्य। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कि संत कबीर किसके शिष्य थे? एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन सी रामानंद, यानी कि संत कबीर थे जो किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका 20वां क्वेश्चन है, अभी 50 तक जाना है तो लास्ट तक बने रहना, अभी से घबराना नहीं, क्योंकि आप लोग थोड़े से क्वेश्चन देखते हो फिर चले जाते हो छोड़कर, तो आप ही लोगों की हानि होती है, आप लोग फिर पढ़ते नहीं हो तो आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आते। हम जितने भी वीडियो आपको सभी देखना है तो आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी, बस MCQ क्वेश्चन लगा और सिलेक्शन पाओ, क्योंकि कोई किताब ना पढ़ो, कोई ना पढ़ो, फ्री में बिल्कुल MCQ क्वेश्चन पाओ, इनको लगा और सिलेक्शन। देखिए अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया, यानी ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। BPSC 2018 पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव जब किसके शासनकाल में थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन ए, जहांगीर के शासनकाल में अर्जुन देव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन है कि किसकी समाधि होने के कारण, मतलब किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के पवित्र स्थल माना जाता है? किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? यह NTPC यानी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पूछा गया प्रश्न, बहुत इंपोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, SSC GD भारत की कोई परीक्षा हो। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का पवित्र स्थल है, इन्हीं की समाधि है, इसलिए उसको बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। 23वां क्वेश्चन है कि राम और रहीम एक ही ईश्वर है, मतलब राम और रहीम एक ही ईश्वर के हैं, दो अलग अलग नाम हैं, यह किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था? तो यह SSC 2017 में पूछा गया सवाल है, आ सकता है, नोट करते चलिएगा। जल्दी से कॉपी पेन उठाकर रखिए और वीडियो को वॉच करते जाइए और बंद करके जल्दी से लिखते जाइए, अपनी एक कॉपी बना लीजिए MCQ क्वेश्चनों की, बस पेपर की टाइम उसका रिवीजन कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है कबीरदास। कबीरदास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। कहे राम रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, यह किसने कहा था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों में से किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? SSC GGL में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? UPPSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, चलिए आगरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुप्रसिद्ध मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो आगरा के मूल निवासी माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा, यह एसएससी संयुक्त हाई सेकेंडरी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के अलवार संत थे। देखिए एसएससी जीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार संत थे क्या व्यापारी, योद्धा, मोतियों के शिल्पकार या संत? तो चलिए जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संत। कौन थे? तो दक्षिण भारत के अलवार एक प्रकार के संत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है। तो ऑप्शन ए नांदेड़ में, बी नाहन में, आनंदपुर में, साहिब या अमृतसर में। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो नांदेड़ में स्थित है, नांदेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है, यह देखिए पूछा गया प्रश्न, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? कौन से विद्वान थे? अमीर खुसरो या फिर निजामुद्दीन औलिया, भी फिरोज शाह तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। तो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? देखो, कौन से शासक, कहाँ के, भक्ति काल के शासक कौन से राज्य से संबंधित है? चैतन्य बंगाल से, नरसिंह मेहता गुजरात से, बल्लभाचार्य गुजरात से, नामदेव महाराष्ट्र। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बल्लभाचार्य गुजरात से गलत है, जो मिलान गलत है। बल्लभाचार्य गुजरात के नहीं थे, तो इसका मिलान क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी थे जो, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी में। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और बहुत ही विद्वान, महत्वपूर्ण थे वे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख में सब सुमरन करें, सुख में करे न को, यह पंक्ति किसने कही थी? कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने दी थी? और यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो कहा था कबीरदास जी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? यानी इनके बचपन का नाम, जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो इनका नाम था क्या? वर्धमान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जब वे बचपन में थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो उनका नाम था वर्धमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो यह आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो उनका गृह त्याग की अवस्था को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, यानी वे अपने घर को त्यागने गए थे, तो उनकी इस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन को कहा जाता है उनका उद्देश्य नहीं, उनका मतलब उद्देश्य नहीं, जब किसी को उन्होंने अपना वो क्या कहते हैं, सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया, तो उपदेश देने को उनके धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असदुल्लाह खान। उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो असदुल्लाह खान था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 37वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र के थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ए तुकाराम। ए तुकाराम कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नाडिया में। ऑप्शन बी, नाडिया में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था?
कन्फ्यूशियस का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंग फू। क्या हो जाएगा? कुंग फू था जो कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो एसएससी जीजीए 2015 में पूछा गया प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है शाक वंश से संबंधित थे, ऑप्शन डी। इनके पिता शुद्धोधन शाक गण के मुखिया थे। इनकी माता गौतमी गौतमी महामाया, तो इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन पहले हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है बोध गया में। बोध गया में निरंजना नदी के फाल्गुन वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है हर साल, हर दिवस, हर महीने। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका करेक्ट जवाब देख लेते हैं अपन लोग। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जल्दी से इसका जवाब देख लेते हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी वाराणसी, डी मथुरा। तो संत कबीर थे, इनका जन्म हुआ था ऑप्शन सी वाराणसी में, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुशीनगर में। चलिए इसका जवाब है कुशीनगर, यानी कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। उस स्थान को क्या मतलब कि जब मृत्यु हो गई उस घटना को क्या कहा जाने लगा? तो महापरिनिर्वाण। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उस घटना को कहा गया था महाविनिष्क्रमण। इसी प्रकार जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? यानी जब संगीत की दुनिया है तो इसमें जादूगर किसे कहा जाता है सितार का? यानी उसमें कौन है जो इतना बिल्कुल अच्छे से बजाता है? तो सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? चलिए आंसर देख लेते हैं। रहीम सेन है जो इतना मस्त सितार बजाते हैं कि उन्हें उसका जादूगर ही कहा जाने लगा। यानी कि जिस कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अच्छा हो जाए तो उसको उसका जादूगर कहा जाने लगता है। 46वां क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली, कुंडलग्राम या पाटलिपुत्र या मगध। तो इसका करेक्ट जवाब है कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं जल्दी से, न ज़्यादा टाइम लेते हुए। ऑप्शन सी अंगद, यानी गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है, तो जल्दी से याद कर लेना है। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका सही जवाब है बैतलहम में। सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना कॉपी में, ताकि आप पेपर के वक्त इसका रिवीजन कर सको। आप ही के पास रहेंगे, अभी तो बहुत समय डेली लिखिएगा 50-50 MCQ, तो आपको लिख जाएंगे। बस जल्दी से लिखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बैतलहम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, बैतलहम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, संगीतज्ञ। तो क्या थे? संगीतज्ञ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी सारनाथ में। तो इनके उपदेश यानी पहले उपदेश को क्या कहा गया था? यानी जहाँ पर इन्हें उपदेश दिया था उन उपदेश की घटना को क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध बहुत ही विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी भी हो गई थी, फिर उन्होंने गृह त्याग 25 वर्ष की अवस्था में किया था। तो ऐसी उनकी जिंदगी थी, बहुत अच्छे थे। तो देखिए आज के 50 MCQ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगर आपको इसी तरह की MCQ सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।